अब धीरे धीरे करके कामकाज भी बढ़ जाता है। जितना आराम करना था कर लिया। ये देखो भाई, जैसे ही मैं घर से निकली वैसे ही बारिश लग गई है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नैना विष्णुदेव भूमि उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ करते हैं। नई वीडियो की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के करीबन 11 बजे से। स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। बात की जाए आज की मौसम की, तो आज का मौसम एक तरफ से तो ठीक ही होता है, हल्की गुनगुनी वाली धूप लगी हुई है और दूसरी तरफ से साथ में थोड़ा बहुत बारिश के हल्के बहुत छींटे वगैरह आ रहे हैं। बाकी सामने वाली पहाड़ी पे थोड़ा बहुत कोहरा लगा हुआ है, तो उस चक्कर में सुंग और लवानी गांव नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस साइड है नंदानगर। तो नंदानगर का मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है, यानी कि वहाँ पे कोहरा वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो साफ दिखाई दे रहा है। और अब मेरी तैयारी हो गई है घास को जाने की। तो मुझे ना एक सोल्टी घास करनी पड़ती है दिन के टाइम पे, चाहे मैं सवेरे के टाइम पे करूँ या शाम के टाइम पे। तो मैं जा रही हूँ अभी के टाइम पे, क्योंकि आजकल शाम के टाइम पे बारिश आ रही है अचानक से, पता ही नहीं चल रहा है कि बारिश कब आ रही है। तो अभी मौसम ठीक ही हो रखा है, तो मैं जा रही हूँ अब घास के लिए एक छोटी घास करके जाती हूँ। तो आज घर में मम्मी भी है, तो घर में खाना वगैरह मम्मी बना लेगी। तो भाई यहाँ पे ना अंशिका आई हुई है मेरे साथ में। तो अभी तक ना जितना भी कामकाज मैंने किया तो अंशिका मेरे साथ थी। तो अब अंशिका नीचे जाएगी और मैं जाऊंगी घास के लिए, ठीक है ना। फिर आना शाम के टाइम पे, ठीक है। आइए। अब स्कूल के कपड़े वगैरह धो दिए तूने? किसने धोए? अच्छा चल ठीक है, तू भी नीचे जा, मैं भी घास के लिए जाती हूँ। बात शाम के टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। मुझे घास के लिए यहाँ जाना है, तो मैं जाऊँगी इस वाले रास्ते से, जिस रास्ते से हम लोग जंगल के लिए जाते हैं। तो उसी रास्ते से मुझे यहाँ घास के लिए जाना है। ये देखो भाई, जैसे ही मैं घर से निकली वैसे ही बारिश लग गई है। तो मैं साथ में पन्नी वगैरह लेके नहीं आई हूँ। मैंने सोचा क्या पता धूप लग जाएगी ऊपर पहुँचते पहुँचते, पर मुझे क्या पता था कि ऊपर पहुँचते पहुँचते बारिश लग जाएगी। नीचे की ओर देखो तो थोड़ा बहुत कोहरा लगा हुआ है और साथ में गुनगुनी वाली धूप लगी हुई है। पर ऊपर की साइड देखो तो काफ़ी भयंकर वाला कोहरा लगा हुआ है यहाँ से ऊपर। और ये देखो यहाँ इतना बड़ा घास हो रखा है। खैर यहाँ का घास ताजी लोगों ने काट दिया है, रास्ता साफ कर रखा है, तो जाने के लिए ये वाला रास्ता ठीक ही हो रहा है। ये देखो इस साइड पूरा घास काट रखा है। पहले पता नहीं था कि यहाँ का रास्ता साफ कर रखा है ताइजी लोगों ने, जो यहाँ रास्तों में घास और की थी वो काट रखा है। तो यहाँ से जाने के लिए ठीक ही हो रहा है। दूसरी वाली साइड ना पैर मुड़ने का डर रहता है, तो मैं इसी वाले रास्ते से आई। यहाँ से थोड़ा नज़दीक भी पड़ता है और रास्ता भी बिल्कुल साफ हो रखा है। देखो भाई, जैसे ही मैं यहाँ घास काटने के लिए पहुँची वैसे ही धूप की किरणें तेज़ हो गई है, यानी कि यहाँ का मौसम अभी बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो मुझे पता था ऐसे ही होना है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ घास काटने के लिए आती हूँ तभी मेरे साथ ऐसे होता है। ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा टॉप में है, तो सबसे ज़्यादा धूप भी यहीं होती है। अगर हम सवेरे के टाइम पे या दिन में घास काटने के लिए आते हैं ना, तब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप वगैरह होती है। तो वैसे ही आज भी होगा। कल मैंने घास यहाँ पे काटा था और आज मैं जाऊँगी दूसरी साइड। तो सीधे चलते हैं। और यहाँ से नीचे देखो कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। चलो भाई, मेरा घास वगैरह भी हो ही गया है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो अब चलते हैं सीधे घर के लिए। और आज घास काटने के साथ साथ मेरी हाथ की उंगली भी कट गई है, पर खून नहीं आया, थोड़ा बहुत ही कटा है। पर आज मेरी सोल्टी ना थोड़ा बहुत भारी हो रही है। मुझे लग रहा है मैंने घास आज कुछ ज़्यादा ही कर रखा है। और अभी देखो मौसम बिल्कुल साफ़ हो रखा है, ना ही कोहरा लगा हुआ है। नीचे का मौसम भी साफ़ हो रखा है और ऊपर का मौसम भी बिल्कुल साफ़ हो रखा है। ये देखो भाई, यहाँ से नीचे देखो तो पूरी धान की खेती है यहाँ से ऊपर के लिए। और अब धान भी पकना शुरू हो गया है, तो अब धीरे धीरे धान की कटाई मनाई वगैरह होगी।
अब धीरे-धीरे करके कामकाज भी बढ़ जाता है, जितना आराम करना था कर लिया। तो अब इसके बाद पहले धान की कटाई मनाई वगैरह होती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा आफत तो घास काटने में आती है, क्योंकि हमारे इधर काफ़ी ज़्यादा घास होता है और घास काटने में सबसे ज़्यादा दिक्कत वगैरह होती है। अब तो कई सारे लोगों ने मशीनें वगैरह ले ली है घास काटने के लिए, फिर भी कुछ लोग हाथ से काटते हैं और मुझे लगता है कि वैसे हाथ से ही हम लोगों को घास काटना चाहिए, क्योंकि हाथ से ऐसा होता ना, एक तो साफ कटता है घास, बर्बाद वगैरह भी नहीं होता है। जितने भी लोगों ने मशीनों से घास काटा उनसे पूछना, किसी ने मशीन चलाई तो किसी ने हाथ से काटा, मतलब कि एक काम को दो दो बार करना पड़ता है और वो घास ना थोड़ा बहुत बर्बाद भी हो ही जाता है, क्योंकि मशीन बारीक कर देती है घास को और घास पूरा बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए हाथ से काटने में फ़ायदा है, भले ही थोड़ा टाइम लगता है पर सफाई से घास कटता है। देखो भाई, शाम के टाइम से फिर से बारिश लग गई है। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी टाइम पे बारिश आ सकती है। अभी थोड़ा देर पहले ही धूप लगी हुई थी और अभी देखो बारिश लग गई है। तो बारिश ना अभी इस साइड लगी हुई है, इस वाले एरिया में। तो यहाँ से मौसम बिल्कुल साफ़ है इस साइड के लिए। आज पहली बार कुन्नी मोक साइड में ना बारिश नहीं लग रही है, ये देखो, वरना साफ पता चल जाता कि यहाँ कितनी बारिश आती है। पर आज बारिश ना इस साइड लगी हुई है, मतकोट गांव में, कुमजुक गांव में। मैं अब जा रही हूँ अपने खेत में घास काटने के लिए और साथ में मुझे आलू निकालना है। तो सोल्टी इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि आलू के ऊपर से काफ़ी सारा घास वगैरह हो रखा है। तो पहले मुझे घास काटना पड़ेगा, क्योंकि मैं परसों एक दिन भी गई थी आलू निकालने के लिए। तो उस दिन वहाँ पे काफ़ी सारा घास वगैरह हो रखा था, तो मुझे आलू निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत वगैरह आई। तो आज मैं सोल्टी लेके भी गई हूँ, मैंने सोचा वहाँ का घास बर्बाद क्यों ही करना, गाय भैंसों को देने का काम आ जाएगा। तो घास सोल्टी में डालूंगी और आलू को थाली में डालूंगी। देखते हैं आज फिर से कितने आलू निकलते हैं। ये देखो भाई, फिर से बारिश ना, अभी फिर से बारिश बंद हो गई है और थोड़ी देर बाद फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। मम्मी ने यहाँ बाढ़ कर रखी, देखो। सारा पानी टपक गया है मेरे सर में। मैं सीधे इसी साइड जाऊंगी आलू निकालने के लिए, जहाँ पे परसों मैंने और मम्मी ने निकाले। ये देखो भाई, और ये देखो यहाँ पे ना ककड़ियों पे इतने सारे फूल लग रहे हैं, पर क्या करें, ककड़ियाँ नहीं लग रही है। वैसे इस बार मेरी मम्मी ने काफ़ी सारी ककड़ियाँ की बेल बोई थी और साथ में एक छोटी सी ककड़ी यहाँ पे हो रही है। पता नहीं ये भी होगी या सड़ेगी, जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी मैं चलती हूँ सीधे इस तरफ। ये देखो, जो ये ककड़ी की बेल है ना, ये यहाँ से सीधे ऊपर वाले खेत में भी पहुँच गई, पर इससे ककड़ी नहीं लगी है। अब फटाफट से घास वगैरह काट लेते हैं, फिर मुझे आलू भी निकालना है। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी टाइम पे बारिश आ सकती है। ये देखो, अभी चारों तरफ चिड़ियों की चहकने की आवाज़ें आ रही है। बाकी अभी का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। यहाँ पे मैंने आधा सोल्टी घास करके रखा हुआ है और यहाँ पे थाली रखी हुई है, उस साइड पे कुदाल, क्योंकि मुझे आलू निकालने हैं। और ये देखो चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। आजकल दिन भी काफ़ी छोटे हो गए हैं, 6:30 बजे सीधे अंधेरा ही हो रहा है। तो मैंने आलू वगैरह भी निकाल दिए हैं, अब चलते हैं सीधे घर के लिए। अभी देखो रात वाला मौसम ना बिल्कुल साफ़ हो गया है। रात को आएगी बारिश, ये मुझे पता नहीं है। फिलहाल तो मौसम साफ़ हो गया है।